तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बीस्ट गोहान और परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की पावर स्केलिंग करने वाले हैं, फिर इनकी पावर स्केलिंग करके इनको कंपेयर भी करने वाले हैं। वैंगलिंग गोल्स के ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक्शन भी अपनी हीरोज की कॉस्मोलॉजी पर वर्क कर रहा है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सेम ही वर्ड्स के दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही कॉस्मोलॉजी को स्केल करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ड्रैगन बॉल के वर्ड्स को स्केल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों बीस्ट गोहान और परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी में क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम उसी लेवल तक ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी को स्केल करेंगे। तो अगर हम बात करें गोकू की, तो गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में जिन को ऑलमोस्ट बैडली डिफीट कर रखा है, जिसके बारे में ये स्टेटमेंट थी कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है जिसे जी फाइटर्स ने फेस किया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये फ्यूज्ड मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ड्रैगन बॉल के ऑल टाइम लाइन्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था। तो ये तो होगी गोकू की बात। अब बीस्ट गोहान की बात करते हैं। तो जो एंड्रॉइड्स होते हैं उनको डॉक्टर हेडो क्रिएट करता है, जिसने गोकू और वेजिटा के ऊपर रिसर्च कर रखी होती है। तो ये ऑलमोस्ट गामा 1 और गामा 2 को गोकू और वेजिटा की करंट पावर्स के इक्वल कर देगा। जिस तरह पिक्कोलो ने भी कहा था कि इनकी पावर गोकू और वेजिटा के इक्वल है, लेकिन बीस्ट गोहान ने इन सबसे स्ट्रॉन्ग सेल मैक्स को डिफीट किया था, जो बीस्ट गोहान को भी एक टाइम में डिस्ट्रॉय करने जितना स्ट्रॉन्ग बना देगा इजीली। और स्पीड भी बीस्ट गोहान की गोकू और वेजिटा के इक्वल ही होगी, क्योंकि बीस्ट गोहान गामा 1 और गामा 2 से ऊपर स्केल होता है, जिनको गोकू और वेजिटा के ऊपर स्टडी करके क्रिएट किया गया है। और गोहान के पास इतनी स्पीड थी कि वो उनसे इजीली फाइट कर पा रहा था। वेल हमें ये तो पता चल गया है कि गोकू और बीस्ट गोहान ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही स्केल होते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि गोकू ने जिन को डिफीट करने के बाद और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स को डिफीट किया है। और उसके बाद गोकू और वेजिटा ने वीरस के प्लैनेट पर भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, और इस बार इनकी ट्रेनिंग में ब्रोली भी शामिल था। तो दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको जानने के लिए हमें ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में जो इनकी बैटल हुई थी उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ड्रैगन बॉल की सिंगल टाइमलाइन कहां पर स्केल होती है उसके बारे में बात करते हैं, ताकि हमको पता चल जाए गोकू परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट और बीस्ट गोहान पावर स्केलिंग में कहां पर स्केल होते हैं। वेल हम डायरेक्ट अदर वर्ल्ड से स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैगन बॉल जी में मल्टीपल टाइम्स लिविंग वर्ल्ड को लोअर रियल में बोला गया है, और मैं कंप्यूटर स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ जो सब स्टेटमेंट से ज्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि कायोशिन्स को गॉड ऑफ गॉड्स कहा गया है। तो इस स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है कि अदर हायर रिल्म्स लाइक अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म हायर रिल्म्स हैं। फिर मांगा में लिंक वर्ल्ड को कॉर्पोरियल, फिजिकल और टेम्पोरल भी बोला गया है, जो ये इंप्लाई करता है अदर हायर रिल्म्स नॉन कॉर्पोरियल, नॉन फिजिकल और ए टेम्पोरल हैं। क्योंकि अगर अदर हायर रिल्म्स लाइक अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म में फिजिकल या टेम्पोरल होते तो इन स्टेटमेंट्स में वो डायरेक्टली लिविंग वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड या मॉडल यूनिवर्स ही बोलते, राइट। तो ये क्लेम जहां पर ही डिबंक हो जाता है। डाउन प्लेयर्स को यह प्रूव करना पड़ेगा कि इन सब स्टेटमेंट्स में लिविंग वर्ल्ड को उसका नाम लेकर क्यों नहीं बोला गया। और अगर अदर वर्ल्ड और कायोशी में टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि वो एटेम्पोरल है, तो वहां पर स्पेस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल का वर्स रियल फिजिक्स पर बेस्ड है। और अगर हम गाइड बुक्स की तरफ जाएं तो इन स्टेटमेंट्स में एनिमे और मांगा के स्टेटमेंट्स को ही अच्छे से बताया गया है। लाइक सुपर एक्साइटिंग गाइड बुक में बताया गया है कि गोकू अदर वर्ल्ड में सुपर सैयन 3 फॉर्म का यूज इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट और स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं वही स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें गोकू ने कहा था मैं इस वर्ल्ड में सुपर सैयन 3 का यूज नहीं कर सकता जहां पर टाइम एग्जिस्ट करता है। हीरोडाई ज़ेनशू में यह भी बोला गया है कि अदर वर्ल्ड डायमेंशनलिटी को ट्रांससेंड करती है, और यहाँ पर डायमेंशनली मेंशन है, ध्यान से रीड करना, और इसे लोअर डायमेंशनल बीइंग से परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसकी क्वालिटी सुपीरियरिटी शो करता है लोअर डायमेंशनलिटी से। और हाँ, एक और बात याद रखना, ह्यूमंस 5D 6D और इवन इनफिनिट D ये सब भी परसीव नहीं कर सकते। और हीरोडाई ज़ेनशू के स्टेटमेंट उन क्लेम्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है जहां पर इनडायरेक्टली अदर हायर रिल्म्स को हायर बोला गया था। तो ये हायर वर्ड क्वालिटी सुपीरियरिटी के लिए ही यूज हुआ था। वेल उसके बाद आरपीजी गाइड बुक में अदर वर्ल्ड को मेटाफिजिकल भी बोला गया है, तो मेटाफिजिक्स भी स्पेस टाइम के बियॉन्ड होती है। और लिविंग वर्ल्ड को साइज में इनफिनिट बोला गया है, और हेवन इसके इक्वल है, और हेल हेवन से भी बड़ा है, तो ये सब भी इनफिनिट हुए साइज में। और अदर वर्ल्ड हेवन और हेल को कंटेन भी करती है। तो जो स्नेक वे के बारे में स्टेटमेंट्स थी कि ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर ही डिबंक हो जाती है, क्योंकि किडो गोकू ही लाइट से फास्टर था, तो सैयन सागा वाला गोकू इससे भी फास्टर होगा, तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर कुछ सेकंड्स में ही पार हो जाते। लेकिन हमने देखा है कि गोकू को इसे भी ज्यादा टाइम लगा था, और वैसे भी सैयन सागा की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो बू सागा और गाइड बुक से ऑलरेडी रेडिकन हो चुकी है, तो इनका यूज करना बंद करो। तो अगर हम ऑफ लाइफ को जितना भी डिबंक करें वो बेयर मिनिमम आउटवर्स रिल में ही है। वेल ऑफ
लाइफ के बाद आता है कायोशी रिल्म। तो एनिमे और मांगा के इनडायरेक्टली नॉन फिजिकल, नॉन कॉर्पोरियल, एटेम्पोरल और हाई लेवल स्टेटमेंट्स को तुम कायोशी रिल्म पर भी अप्लाई करो और उसके साथ एक्सटेंशन की इस स्टेटमेंट को भी ऐड कर लो कि कायोशी रिल्म अदर वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड को मॉनिटर करता है, जो इसके अदर वर्ल्ड के ऊपर सुपीरियरिटी शो करता है। तो इन सब से कायोशी रिल्म वन लेयर इनटू आउटर यूनिवर्स पर स्केल होगा। उसके बाद कार्डिनल यूनिवर्स आता है जिसे तुम इस ब्लू स्पेस में देख सकते हो। इसका काम होता है यूनिवर्स के अंदर कायोशी रिल्म और अदर वर्ल्ड को सेपरेट रखना। तो दो आउटवर्स रिल्म को सेपरेट करने वाली चीज इन दोनों रिल्म्स के ऊपर ही स्केल होगी, इसीलिए ये ब्लू स्पेस 2 लेयर्स इनटू आउटवर्स पर स्केल होगी। उसके बाद आता है न्यूट्रल जोन, जो हर आउटवर्स रिल्म कंटेन करने वाले यूनिवर्सेस को सेपरेट रखता है, उनको एक दूसरे से टच नहीं होने देता। और इस जोन के अंदर आउटवर्सल यूनिवर्सेस जो इनफाइनाइट है वो असल में फाइनाइट नजर आते हैं। तो न्यूट्रल जोन 3 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड ऑफ वर्ड, जो कि एक डिमेंशनलेस रिल्म है। ड्रैगन बॉल के ऑफिशियल में बताया गया है कि वहां पर कॉन्सेप्ट और स्पेस एंड टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता और वहां पर ग्रेविटी ग्रैंड प्रिंस ने ऐड की थी। और हमें पता है कि हेक्स क्वालिटी लेवल्स पर भी वर्क कर सकती है। और वर्ल्ड ऑफ वर्ड जीरो डायमेंशन रिल्म नहीं होगा बिकॉज़ इसने 3 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की बैटल को सर्वाइव किया था और 2 गॉड्स की फाइट ही इतनी कैपेबल होती है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स 6 और 7 को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उनको सेपरेट करने वाले वहां मौजूद न्यूट्रल जोन को भी। और इसने तो गोकू, मास्टर, अल्ट्रा एसिड और जीरन ने फुल पावर के बैटल को भी सर्वाइव किया था और जीरन को मल्टीपल टाइम्स ऑल गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो वर्ल्ड ऑफ वर्ड और उसके साथ साथ ड्रैगन बॉल की सिंगल टाइमलाइन बेयर मिनिमम 4 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगी। और हाँ, मैंने बेयर मिनिमम बोला है, यह उसके आगे भी स्केल हो सकता है। और हाँ, कुछ डिबंक्स जो प्रूव करते हैं कि ड्रैगन बॉल के आउटवर्सल रिम्स में टाइम एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम अपने खुद के स्टेटमेंट्स और मैटर एडिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स अपने फीड से ची की मदद से परफॉर्म करते हैं जो कि नॉन फिजिकल है, राइट। और स्पीड के लिए तुम ये देख सकते हो कि गोकू अल्ट्रा एसिड की स्पीड वर्ल्ड ऑफ वर्ड को सरपास कर गई थी, जो कि एक इररेगुलर स्पीड फीट है और बीस्ट गोहान भी इसके इक्वल ही है। तो दोनों कैरेक्टर्स गोकू परफेक्टली अल्ट्रा एसिड और बीस्ट गोहान बेयर मिनिमम 4 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होते हैं विद इररेगुलर स्पीड। और अगर तुम सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की कॉस्मोलॉजी भी ऐड करो तो वो हाई आउटवर्सल प्लस लेवल पर स्केल होंगे, लेकिन अभी के लिए आउटवर्सल की 4 लेयर्स ही काफी है। पहले अभी हम ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में गोकू परफेक्टली अल्ट्रा एसिड और बीस्ट गोहान की फाइट को देखकर ये पता करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस फाइट में बीस्ट गोहान अपनी फुल पावर में ही था और फाइट खत्म होने के बाद गोकू जीटा को ये कहता है कि मेरा मेन मोटिव बीस्ट गोहान की स्ट्रेंथ को देखना था, गोहान की न्यू स्ट्रेंथ को देखना था, ना कि उस फाइट को विन करना था। जो ये प्रूफ करता है कि गोकू इस बैटल में होल्ड बैक कर रहा था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोकू अपने सुसानु को भी यूज कर सकता था, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में तब ही आता है जब गोकू मार खा रहा होता है। तो हाँ, इस बैटल में गोकू होल्ड बैक कर रहा था और बीस्ट गोहान अपने फुल पावर में था। तो हाँ, परफेक्टली अल्ट्रा से गोकू स्ट्रॉन्गर है बीस्ट गोहान से। तो दोस्तों, आज की सारी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।